सर्वे की पूरा उन्होंने धज्जियां उड़ा दी आपके सर्वे की कि अ, मतलब उनको पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही सबसे फर्टाइल लग रहा है बीजेपी के लिए। और आपका जो सर्वे है वो सर्वे तो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो मैंने गणित लगाया है, जो जैसा मैंने आपसे कहा है कि बीजेपी को मैक्सिमम दी है और समाजवादी पार्टी को मिनिमम दी है, तो वो मैक्सिमम भी 162 आता है और मिनिमम भी 234 आता है। और जो मुझे लगता है कि अगर ये इस चुनाव में समाजवादी गठबंधन की इतनी दुर्गति होनी है जैसा राजकुमार सिंह कह रहे हैं, तो विपक्ष को आने वाले 100 सालों के लिए राजनीति का पूरा पट्टा बीजेपी के नाम कर देना चाहिए और 2024 का इलेक्शन अभी से बीजेपी के लिए लिख देना चाहिए। क्योंकि राजकुमार सिंह जी जो कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को जानते हैं इसलिए कह रहे हैं, तो वो सही कह रहे होंगे। और वो जो कह रहे हैं वही दूसरे जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी कह रहे हैं। तो राजीव जी, आपकी पूरी मेहनत बेकार गई, क्योंकि आप 10 तारीख के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाले। ये जो आपका जो एग्जिट पोल है उसके बाद। गर्ग साहब, होली का समय है, थोड़ा सा बुरा न मानो, होली है, कर लेंगे हम इसके बाद होली है। लेकिन जेपी सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं राजकुमार जी की बातों से पूर्णतः असहमत हूं। राजकुमार सिंह अंतिम चरण में आते आते योगी की जात के हो गए। अगर योगी और मोदी की आपस में इतने जूता लाभ के बाद अगर ये सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो फिर चैनल ही बंद कर देना चाहिए। फिर ये बहस की तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो गोदी मीडिया का भी जो है सरोपरि हो जाए पूरे क्षेत्र में। जैसे इन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोलबंदी थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई एक जिला हो जहां कहा जाए कि भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्जनों जिले हैं जहां से ये रिपोर्ट है कि भाजपा का खाता खुलना मुश्किल है। खाता खुल जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुजर और जो है यादवों का और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बना, वैसे इधर जो है पटेल जुड़े, इधर पासी जुड़े, इधर मौर्य जुड़े। ये सब जो जुड़े सब बीजेपी से ही तो कम हुए ना। और जो मुसलमान फ्रैक्चर थे वो जो है वो सब एकजुट होकर के उन्होंने वोट दिया 95%। 5% के बारे में हम नहीं कह सकते। आपके राजभर जुड़े, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35 सीटें राजभर वोटों से प्रभावित हैं, जो भले अकेले ना जीत पाए लेकिन वो हराने जिताने का मादा रखते हैं। पिछली बार बीजेपी के जाने के पहले वो इंडिपेंडेंट लड़ते थे, लोगों को हरवाते जितवाते थे। बीजेपी में गए तो उनको 30-35 सीट का पूर्वांचल में फायदा हुआ। उसके बाद जब वो अब की बार सपा में आए तो सपा को नुकसान हो जाएगा राजभर के आने से, अगर राजकुमार जी की बात को माना जाए तो। पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल पर पल्लवी पटेल और जो है कृष्णा पटेल जो है यहाँ मध्य उत्तर प्रदेश में भारी पड़ रही हैं। इलाहाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर। अब मिर्जापुर में ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कुर्मी। उनका लड़का जो है वो क्या कहते हैं कृष्णा पटेल के कैंडिडेट से हार रहा है। तो ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा? मौर्या वोट भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, वो भी जुड़ा। और बीजेपी में 15% वोट के साथ ये जो अति पिछड़े हैं, तो मान लिया अति पिछड़े कितने क्या परसेंट होंगे? जाटो। अच्छा, फिर जो यूथ है, यूथ चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको नौकरी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन चाहिए, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर नौकरी चाहिए, जो आंगनबाड़ी हैं उनको भी जो है मानदेय बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जाति फैक्टर के ऊपर है जो सपा के पक्ष में है। इसके बाद भी जो है वो 200 सीट अगर बीजेपी को दिला रहे हैं तो पता नहीं उनको 240 कहने में क्यों शर्म लग रही, जो कि जबकि बाकी और चैनल 240 गा रहे हैं बीजेपी के लिए। और फिर ये कौन सा तर्क है कि आखिर क्या बीजेपी रातों रात 324 सीट पा गई थी? और ईवीएम की क्या भूमिका थी? 2017 और 2019 के चुनाव में ईवीएम की क्या भूमिका थी? सुप्रीम कोर्ट में 370 एमपी की सीट पर जो है ईवीएम के आंकड़े मिल नहीं रहे। ये क्या था?
कुछ नहीं था। तो ये इस तरह जो है, मतलब अब आप चैनल पर हैं, आपको बोलने का मौका, हमको बोलने का मिलेगा, हम कुछ भी बोले, लेकिन रैशनल तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, पर्सनल हो गया। खैर, सबके अपने विचार हैं सिंह साहब, और एनालिसिस सब अपने अंदाज में करते हैं। एक बात तो राजकुमार सिंह जी की एक बात से मैं सहमत हूं, पूर्णतः सहमत हूं, जो इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात रखी है और बहुत ही इन्होंने कहा है कि ये सटीक है और कहीं ना कहीं ये हमारे इस एग्जिट पोल को एंडोर्स कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं राजकुमार सिंह जी का कि उन्होंने इस पार्ट को, और होता है जैसे आप पूर्वांचल को जेपी सिंह साहब बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वैसे ही राजकुमार सिंह ने इन्होंने इधर पश्चिम पार्ट को बहुत नजदीक से देखा है। खैर, ये हम लोग आपस में डिबेट तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी अपनी टिप्पणी रख रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास पहले भी आना चाहता था लेकिन आप थोड़ा वो हो गए थे, आपका वीडियो गायब हो गया था। पूरे आंकड़े अब हम लोगों के बीच में हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी 228 से 244 सीटों के साथ, इसका अगर मीन निकालें तो 234 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जो 2012 के आंकड़े से ऊपर दिखाई दे रहा है। 2017 के इनका आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं बीजेपी का, बल्कि इनके ही 2012 का जो 225 सीटों का 224 सीटों का आंकड़ा था, उससे ऊपर 10 सीटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। एक धमाकेदार एंट्री अगर ये माने कि अगर एग्जिट पोल 10 तारीख को ये सही हो जाता है, अगर ये एग्जिट पोल, अगर के साथ बोल रहा हूं, अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाता है तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की धमाकेदार एंट्री होने वाली है उत्तर प्रदेश में। चाचा भी साथ हैं अब, और सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर साथ में हैं, और सैनी से लेकर के मौर्या तक तमाम अलग अलग नेता साथ में आ गए हैं। अब इन सारे कॉम्बिनेशन को देखा जाए, जिसका जिक्र जेपी सिंह साहब भी कर रहे थे, तब यहां पर आप इन आंकड़ों को कहां तक पाते हैं और कितना यहां पर दुरुस्त पाते हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, मैं इन आंकड़ों को बिल्कुल दुरुस्त पाता हूं, सारे समीकरणों को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए, जिस तरीके से हमारे विजय शुक्ला जी ने इसको कलेक्ट किया है। जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल में ईवीएम क्या करेगी और प्रशासन क्या करेगा, वो चीजें नहीं आ सकती। तो एग्जिट पोल में जनता की भावनाएं, जो आदमी वोट डाल के आया, वो चीजें आएंगी। तो ईवीएम क्या करेगी और प्रशासन क्या करेगा, वो एग्जिट पोल से बाहर की चीजें हैं। दूसरे लोग अगर, दूसरे चैनल अगर उसको भी जोड़ के कर रहे हैं तो उनका सिरदर्द है, वो हमारा सिरदर्द कुल मिलाकर के नहीं है। हमारा सिरदर्द ये है कि क्या जनता की भावनाएं हम सही तरीके से, लगता है कि जनता की भावनाएं जो हैं वो हम सही तरीके से ले पाए हैं। इसमें कुछ बढ़ोतरी कुछ घटोतरी हो सकती है, लेकिन ये लगभग परिणामों के आसपास होगा। जो अभी के परिणाम है, इसको अगर आप 2012 से भी अगर तुलना करें तो 2012 की जो अखिलेश यादव की स्थिति थी, 2022 में स्थिति उससे कई गुना बेहतर है। और 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उससे कई गुना खराब है। तो ये दोनों अंतर को अगर आप इसको इस तरीके से भी देखें तो आप समझेंगे कि हमारे जो ये आंकड़े आ रहे हैं, ये लगभग परिणाम में बदलते हुए दिखाई देंगे, अगर सब चीजें जनभावना से अलग ठीक रहती हैं। राजीव जी, बिल्कुल कम है, अब हमारे पास मात्र 7 मिनट का समय है और सबसे एक एक कमेंट लेना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, आपका इस फाइनल उस पे, क्योंकि अब 10 बजे खत्म करना है हमको, और ये इन आंकड़ों के आधार पे आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, आप ये जो सर्वे है, जो फिगर्स आ रही हैं, इसमें ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, देखिए राजीव जी, लेकिन ये ट्रेंड जो समाज का दिख रहा है उसमें उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। हालांकि बीजेपी की बहुत लंबा चौड़ा मैंडेट था, उसके बारे में सोचना भी कि नीचे कितना 100 नीचे आएगा तो भी सरकार बन जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। जो सामाजिक ट्रेंड है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने ट्रेवल किया है, समाज में देखा है, कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन अगर ये ट्रेंड आगे चलेगा तो ये बीजेपी यहाँ से और पीछे जाएगी, समाजवादी पार्टी प्लस और ऊपर जाएगी। और एक और फैक्टर जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे क्या हो रहा है,